Good afternoon everyone. Today we discuss about a new topic about abortion. Abortion क्या है? It's a midwifery topic which is related to our obstetric subject. Abortion क्या है? Abortion सबको पता है, एक डेली रूटीन में यूज़ होने वाला वर्ड है। अबॉर्शन के बारे में हम पढ़ते रहते हैं चीज़ें कि भाई कोई भी मिसकैरेज हो जाना या किसी पर्सन की डिलीवरी प्रॉपर टाइमिंग्स पे गेस्टेशन तक ना पहुंच पाना और उससे पहले ही बेबी का आउट हो जाना, एक्सपेल हो जाना, वो क्या कहलाता है? अबॉर्शन। तो अबॉर्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? देन अबॉर्शन इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन क्या है? किसी भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाना बिफोर द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। बिफोर द पीरियड ऑफ वैलिडिटी मीन्स 37 वीक्स का जो गेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले, ठीक है, फीटस का, एम्ब्रियो का अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना, ठीक है, मदर के यूट्रस से, दैट इज़ बिफोर 28 वीक ऑफ गेस्टेशन। 28 वीक से पहले अगर हमारी किसी भी प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है या फिर बेबी का वेट बहुत कम है, उस कंडीशन में हम हमारी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? अबॉर्शन कहलाती है। एन अबॉर्शन इट इज़ अ एक्सपेल्शन एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो or weighing around 500 gram or less when it is not capable of independent survival according to WHO। WHO के अकॉर्डिंग क्या है? अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम एम्ब्रियो को मदर से सेपरेट कर देते हैं, एक्सपेल हो जाता है। वो कब, किस कंडीशन में? जब उसका वेट अराउंड 500 ग्राम से कम हो, उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, या फिर 28 वीक्स की गेस्टेशन से पहले एम्ब्रियो का एक्सपेल हो जाना, वो अबॉर्शन कहलाता है। देन अबॉर्शन अब 2 टाइप्स का है, एक है इंड्यूस, एक है स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस क्या है? कि हम अबॉर्शन करवा रहे हैं, हम एम्ब्रियो को, हम फीटस को खुद से रिमूव करा रहे हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस क्या है? कि चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद से हो गई हैं, वो आपने कराई नहीं है, आपने अबॉर्शन को इंड्यूस नहीं किया है, वो किसके अंदर आता है? स्पॉन्टेनियस के अंदर। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या है हमारा? 2 टाइप्स का होता है, लीगल और इलीगल। लीगल अबॉर्शन के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं एमटीपी, कि हम कानूनी तौर पे मदर को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, उस कंडीशन में हम अबॉर्शन करा रहे हैं, वो कहलाता है हमारा एमटीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर आता है हमारा इलीगल। इलीगल के अंदर क्या आती है? क्रिमिनल, ठीक है, कि हम बिना छुपे सिर्फ ये देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एक इलीगल अबॉर्शन है जिसको हम कराते हैं, ठीक है, या पर्सन्स कराते हैं, वो क्या है? लीगल। इलीगल है कि कानूनी तौर पे वो एक अपराध है, क्रिमिनल तौर से हम अबॉर्शन करा रहे हैं, वो इलीगल इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लीगल की। लीगल के अंदर क्या है? एमटीपी, जैसा कि आपको पता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब आई थी? 1972 के अंदर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या है? डेलिब्रेशन इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। हम किसी भी अबॉर्शन को डेलिब्रेटली इंड्यूस कराते हैं बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, हमारी गर्भावस्था के 20 हफ्ते से पहले बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो भी हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू, इन द इंटरेस्ट ऑफ, किस इंटरेस्ट में, किस रीजंस में? इन द इंटरेस्ट ऑफ मदर्स हेल्थ एंड लाइफ। मदर की हेल्थ को देखते हुए, बेबी की हेल्थ को देखते हुए एंड उनके लाइफ को देखते हुए, अंडर एमटीपी एक्ट, किसके अंडर? एमटीपी 1972 एक्ट के अंडर में, इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद जैसे आते हैं हमारे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के अंदर हमारे पास आती हैं 2 चीज़ें, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। आइसोलेटेड क्या है? कि कोई भी अबॉर्शन एक सिंगल टाइम हुआ, देन उसके बाद नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको अबॉर्शन हुआ है और वो खुद से होके और रुक गया है। रिकरेंट के अंदर हमारे पास चीज़ें क्या आती है? कि कोई भी एक सीक्वेंस है और उस गेस्टेशन एज के बाद कोई भी जो मदर है वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, एवरी टाइम 4-5 वीक्स के बाद क्या है? मदर को अबॉर्शन हो जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है। तो रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ सीक्वेंस। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है ऑफ 3 और मोर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, 3
3 या 3 से ज़्यादा जो लगातार स्पॉन्टेनियस अपनी मर्जी से खुद ही अबॉर्शन हो रहे हैं बिफोर 20 वीक्स से पहले, वो हमारा क्या कहलाता है, रिकरेंट अबॉर्शन। ठीक है। फिर आइसोलेट एंड रिकरेंट जो खुद से अबॉर्शन हो रहे हैं उसके टाइप्स, सबसे फर्स्ट आता है हमारा थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन की। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर चीज़ें क्या होती हैं, इट इज़ अ क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन, ये क्लिनिकल टाइप का अबॉर्शन है वेयर द चेंजेस हैव नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि मदर की स्टेज इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है कि वो अपने गेस्टेशन एज टाइम पीरियड को पूरा ना कर पाए, कि मतलब एक तरीके से थ्रेट होना, डर होना अबॉर्शन होने का। ठीक है। अगर हम वो चीज़ें टाइम पे पता लग जाती हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले लेते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो भी हैं वो ले लेते हैं, मेडिकल केयर ले लेते हैं हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के थ्रू, तो हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन को उसकी वाइटेबिलिटी तक पहुंचा सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। देन थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या है, एक क्लिनिकल टाइप का अबॉर्शन है जिसके अंदर हमारी मदर की जो स्टेज है या अबॉर्शन की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, इतनी ज़्यादा सेप्टिक नहीं होती है कि हम हमारी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू ना रख सकें। उसके बाद आता है हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन फिर उसके बाद इसके साथ साथ रीड आउट कर लेते हैं हम जो हमारा थ्रेटन्ड अबॉर्शन है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें से होती है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ब्राइट रेड कलर की। देन आफ्टर ब्लीडिंग के बाद पेन फील होता है हमें। ठीक है। हमारा जो ओस है, जो हमारा सर्विक्स का इंटरनल ओस है वो क्या है, हमारा क्लोज रहता है। अगर हमारा ओस क्लोज है तो हम उसको कंटिन्यूशन में रख सकते हैं आफ्टर मेडिकल केयर। ठीक है। फिर आता है हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर चीज़ें क्या होती हैं कि इसके अंदर चेंजेस इतने अक्कर हो जाते हैं, ठीक है, फीटस और एम्ब्रियन के अंदर इतने सारे चेंजेस अक्कर हो जाते हैं कि हम उस जो फीटस है, जो हमारा एम्ब्रियो है, वो एक्सपल होना स्टार्ट हो जाता है, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और उस कंडीशन के अंदर हम हमारी प्रेगनेंसी की स्टेज को कंटिन्यू नहीं रख सकते। वो हमारा क्या कहलाता है, इनवाइटेबल अबॉर्शन। इनवाइटेबल अबॉर्शन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अबॉर्शन, ये एक तरीके का टाइप है अबॉर्शन का, वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू ए स्टेट, इसमें जो चेंजेस हैं वो उस स्टेज तक प्रोग्रेस हो जाते हैं फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, जहाँ पे हम हमारी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, हमारी प्रेगनेंसी की स्टेज को कंटिन्यू रखना इम्पॉसिबल होता है। इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं, वेजाइन, जो हमारी वेजाइनल ब्लीडिंग है, थ्रेटन के अंदर कम वेजाइनल ब्लीडिंग थी, लेकिन इनवाइटेबल के अंदर क्या है, हमारी वेजाइनल ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन था वो इंक्रीज हो जाता है, हमें सीवियर बैक पेन फील होता है, हमारा जो इंटरनल ओस है वो डायलेटेड हो जाता है और हमें फीवर, रेस्टलेसनेस, एनोरेक्सिया की कंडीशंस आ जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या है, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपल्ड एज ए मास। कंप्लीट के अंदर क्या है, जो हमारा एंटायर प्रोडक्शन था, ठीक है, वो मास की फॉर्म में, कंप्लीट एक थक्का का थक्का एक स्टॉक की फॉर्म में बाहर आउट हो जाता है, एक्सपल हो जाता है। कंसेप्शन का जो भी मटेरियल था, जो भी प्रोडक्ट था, वो हमारा कहलाता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर हमारे पास आफ्टर एक्सपल्शन के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें फील होती है, यूट्रस हार्ड फील होता है, सर्विक्स का जो ओस है वो क्लोज हो जाता है क्योंकि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो एक्सपल हो चुका है, तो इसलिए सर्विक्स ओस क्या हमारे क्लोज हो जाते हैं, यूट्रस की हाइट नॉर्मल से कम हो जाती है एंड एक्सपल्शन मास का हम कंप्लीटली एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं उस कंसेप्शन के प्रोडक्ट का कुछ पार्ट हमारे बॉडी में ना रह गया हो। ठीक है, उसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एंड अदर टेस्ट करते हैं वो चीज़ें। फिर आता है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, जो एंटायर प्रोडक्ट है हमारे कंसेप्शन का वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता,
जो हमारे अबॉर्शन इनकम्प्लीट के अंदर क्या है, कंप्लीट के अंदर क्या था, जो हमारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट था वो पूरा एक मास की फॉर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर क्या है, जो हमारे कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से एक्सपर्ड नहीं होता है। सम ऑफ पार्ट क्या है, उसका कुछ पार्ट हमारे यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है या रह जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, ठीक है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर हमने हैवी ब्लीडिंग होती है, हमारी सर्विक्स क्या है वो ओपन होती है, एब्डोमिनल पेन क्या है हमारा कंटिन्यूटी में रहता है। यूट्रस जब हम पैल्पेट करते हैं, यूट्रस को पैल्पेशन करने पे हमें टेंडरनेस फील होती है, वो काफ़ी हार्ड और टेंडरी दिखता है, कठोर फील होता है हमें, वो हमारे किसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, हमारे इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। फिर उसके बाद आता है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, व्हेन द फीटस इज डेड, हमारा जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है, एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रन कैविटी, और वो हमारी यूट्रन कैविटी के अंदर ही रिटेन्ड रहता, प्रेजेंट रहता है फॉर ए वेरिएबल पीरियड, एक टाइम पीरियड तक, इट इज़ कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन, ठीक है। जो हमारा फीटस है उसकी डेथ हो जाती है और एक वेरिएबल टाइम पीरियड तक हमारे यूट्रस कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें फील होती हैं, सबसे फर्स्ट फीटल हार्ट साउंड क्या है वो अब्सेंट हो जाएगी, हमारा प्रेगनेंसी का जो टेस्ट हम करते हैं वो हमें नेगेटिव फील होगा, मैलेजिया हम काफ़ी टायर्ड और आलसी फील करेंगे, फीवर हो जाएगा मदर को, एनोरेक्सिया की कंडीशन होगी, ठीक है। और वेजाइना से क्या है, हमारा ब्राउनिश डिस्चार्ज परसिस्टेंटली होता रहेगा, एंड हमारी सर्विक्स क्या है वो काफ़ी टेंडर हो जाएगी, हमारे सर्विक्स में हमें क्या है टेंडरनेस फील होगी, वो किसके कारण है, हमारे मिस्ड अबॉर्शन के कारण। फिर बात आती है हमारे सेप्टिक अबॉर्शन की। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है कि क्लिनिकली तौर पे कोई भी एविडेंस होता है किस चीज़ का, कि हमारे यूट्रस के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन आता है, जो कि बहुत ही अनकॉमन है, लेस कॉमनली फाउंड आउट होता है। तो सेप्टिक अबॉर्शन क्या है, एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इट्स कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अबॉर्शन क्या है, उसकी वैलिडिटी से पहले पहले या 28 वीक से पहले पहले हमारे एम्ब्रियो का, हमारे फीटस का हमारी बॉडी से, मदर की बॉडी से एक्सपेल हो जाना अबॉर्शन कहलाता है। 2 टाइप्स का है, इंड्यूस्ड एंड स्पॉन्टेनियस। इंड्यूस्ड जो हम करवाते हैं, हम एक्सपेल करा रहे हैं, एंड स्पॉन्टेनियस जो खुद से चीज़ें हो रही हैं। इंड्यूस्ड के अंदर 2 टाइप्स का होता है, लीगल एंड इलीगल। लीगल के अंदर हमारी कंडीशन आती है, इलीगल क्या है, हमारा क्रिमिनल चीज़ों के अंदर आ जाती है कि अपराध कर रहे हैं हम कोई भी, ठीक है। लीगल के अंदर आता है हमारा एमटीपी। एमटीपी के अंदर क्या होता है, जो 1972 में एक एक्ट आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कब करते हैं कि हम कानूनी तौर पे मदर की हालत को देखते हुए और बच्चे की लाइफ को देखते हुए, उसकी हेल्थ को देखते हुए हम अबॉर्शन करा सकते हैं। कुछ कंडीशंस हो, जैसे रेप की कंडीशन है, उस कंडीशन में हम लीगली तौर पे अबॉर्शन करा सकते हैं, ठीक है। अगर रेप की वजह से मदर क्या प्रेग्नेंट हुए, उस कंडीशन में मदर की हेल्थ को काफ़ी रिस्क है, उस कंडीशन में मदर को कोई सीवियर डिजीज़ कंडीशन है, उस कंडीशन में फीटल को, बेबी को कोई काफ़ी हैवी कंडीशन है, कोई भी हैवी डिजीज़ कंडीशन है, या कोई भी मेजर एबनॉर्मलिटीज़ है, उस कंडीशन के अंदर, या फिर मदर या फादर ने, फैमिली कपल ने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किया हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है, हम अबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्पॉन्टेनियस। 2 टाइप्स का, आइसोलेट जो एक बार हुआ, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो वो कंटिन्यू चल रही है, ओके है। रिकरेंट बार बार होने वाला अबॉर्शन की 2, 3 या 3 से ज़्यादा टाइम्स मदर अपने गेस्टेशन एज टाइम पीरियड को पूरा नहीं कर पा रही है और कुछ रीजंस की वजह से बार बार उसको अबॉर्शन हो रहा है, तो वो किसके अंदर आ जाता है, रिकरेंट के अंदर। फिर इन दोनों की टाइप सेम है, थ्रेटन, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। थ्रेटन्ड कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक डर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि मदर अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकती, वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती है आफ्टर मेडिकल केयर। इनवाइटेबल के अंदर क्या है, जो हमारा कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो एक्सपेल होना बाहर स्टार्ट हो गया होता है और उस कंडीशन में हम हमारी प्रेगनेंसी को गेस्टेशन एज तक पूरा नहीं पहुंचा सकते, उसको कम्प्लीटली वहाँ तक नहीं ले जा सकते। उसके अंदर आता है हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर। फिर आता है हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो एक मास की फॉर्म में एक्सपेल हो जाता है, बाहर आ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कुछ पार्ट उसका हमारी यूट्रिन कैविटी में ही लेफ्ट हो जाता है, वो हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे फीटस की डेथ हो चुकी होती है और एक वेरिएबल टाइम पीरियड तक वो फीटस हमारी यूट्रिन कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो कहलाता है हमारा मिस्ड अबॉर्शन। सेप्टिक की यूट्रिन कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो जाना और उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाना, वो कहलाता है हमारा सेप्टिक अबॉर्शन। अब अबॉर्शन के कारण क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट हो सकता है हमारा जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक रीज़न के अंदर आते हैं हमारे जैसे कि ट्राइजोमी आ गई, कि ट्राइजोमी है, डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स हैं, जिसके अंदर या तो हमारे क्रोमोसोम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होते हैं ना, हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की उसमें चीज़ें ऐसे ऐड हो गई हैं, या फिर हमारे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक सिंगल क्रोमोसोम ही नहीं है, पेयरिंग कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है, वो हमारा हो गया जेनेटिकली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर उसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि हमारा ल्यूटिलाइजिंग फेज के अंदर कोई भी डिफेक्ट है, ठीक है, एलपीडी की प्रॉब्लम है। एलपीडी किससे आता है, हमारा ल्यूटिलाइजिंग फेज डिफेक्ट। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इस टाइप की चीज़ें किसके रिलेट करते हैं हमारे, ये भी हमें इंड्यूस कर सकती हैं अबॉर्शन के लिए। फिर आते हैं हमारे एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर चीज़ें क्या आती है, जैसे कोई भी सेप्टम या यूट्रन के अंदर कोई भी कट होना या कोई भी ओपनिंग होनी स्टार्ट हो गया, वो सेप्टम कहलाता है। फिब्रॉइड है, यूट्रस कैविटी में कोई भी हमें गांठ या फिब्रॉइड प्रेजेंट है उस कंडीशन में, या फिर यूट्रिन सेंचाई है। यूट्रिन सेंचाई के अंदर क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस की लेयर्स हैं वो आपस में मिलना शुरू कर देती हैं, वो अंदर कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या भी बोलते हैं, इंट्रा यूट्रिन एडेंशन भी बोलते हैं। और जब हमारी यूट्रस की सारी लेयर्स एक तरीके से एक जगह पे चिपक जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हम उसको एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, कि यूट्रस की लेयर का, इंटरनल लेयर्स का कंप्लीटली कोलैप्स हो जाना, वो क्या कहलाता है, एशरमैन सिंड्रोम, ठीक है। फिर इन्फेक्शन हो सकता है, अबॉर्शन का एक रीज़न इन्फेक्शन भी हो सकता है कि मदर को यूट्राइन कैविटी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे रूबेला हो सकता है, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकता है, वो चीज़ें। फिर कोई भी मैटरनल इलनेस हो सकती है। मैटरनल इलनेस के अंदर कंडीशन आती है हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हमें लिवर डिजीज़ है, नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, ये सारी की सारी मैटरनल इलनेस भी क्या है, हमें अबॉर्शन के अंदर कुछ पार्ट्स हो आ सकता है इनका। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर की मदर को स्मोकिंग की हैबिट है, उसको किसी चीज़ की बुरी आदत है, एडिक्शन की हैबिट है, अल्कोहलिज्म है, ठीक है, या फिर इमोशनल शॉक कोई लग गया है, तो ये सब क्या है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो लेबर को इंड्यूस करते हैं। तो मेन कारण जो भी कॉजेज़ रहे अबॉर्शन के, वो क्या क्या रहे हमारे, जेनेटिक फैक्टर जो कि हमारी जेनेटिक क्रोमोसोमल ट्राइजोमी डिलीशन या ट्रांजिशन से ट्रांसलोकेशन से रिलेट करता है। फिर उसके बाद आया हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड, पेशेंट को, मदर को यूटिलाइजिंग फेज डिफेक्ट है कोई भी, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस कंडीशन में एनाटॉमिकल कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि यूट्रस के अंदर हमें कोई भी सेप्टम है, कोई भी कट है, फिब्रॉइड है, कोई भी गांठ प्रेजेंट है, उस कंडीशन के अंदर। फिर यूट्रिन सेंचाई है। यूट्रिन सेंचाई के अंदर क्या होता है कि जो हमारी यूट्रस की लेयर हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, अगर वो हाफ चिपकी हैं, पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुए हैं, तो हम उसको इंट्रा यूट्रिन एडेंशन भी कहते हैं। अगर हमारे यूट्रस की सब इंटरनल लेयर्स एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गए,
कोलैप्स होना ऐसे कि ये हमारा इंटरनल यूट्रस है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।